यूजर फॉर्म के लेक्चर नंबर 4 में आज सीखने वाले सबमिट बटन की कोडिंग। जी हाँ दोस्तों, सबमिट बटन की कोडिंग कैसे होगी, चलिए मैं आपको यहाँ पे जरा डेमो दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यूजर नेम टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे सपोज यूजर आईडी अजय टाइप किया और पासवर्ड 123 है। तो ये एक वैलिड लॉगिन है कि नहीं है, सबमिट करके देखते हैं। लिख के आ रहा है लॉगिन सक्सेसफुली। ओके चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ और पासवर्ड में बदल देता हूँ। अभी तो पासवर्ड मैंने कुछ भी डाल दिया या लॉगिन नेम भी बदल दिया यहाँ पे। तो अब मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे लिख के आ रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल। मतलब आपने अगर यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे इनवैलिड इनपुट किया है तो वो शो करेगा इनवैलिड क्रेडेंशियल, और आपने अगर करेक्ट इंटर किया है तो वो करेगा यहाँ पे वेलकम लॉगिन सक्सेसफुली। तो ये कैसे करना है आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं ये इंटरेस्टिंग कोडिंग जो कि है यूजर फॉर्म VBA का यूजर फॉर्म लेक्चर नंबर 4। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस। तो चलिए यहाँ पे एक्सेल फाइल में मैं आ चुका हूँ और मैं सबसे पहले बता दूं कि मैंने एक और शीट यहाँ पे इंसर्ट की है, शीट 2, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। शीट 2 मैंने इंसर्ट कर ली है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि यहाँ पे A1 और A2 में मैं डेटा सेंड करना चाहता हूँ यूजर फॉर्म के टेक्स्ट बॉक्स से। तो यूजर फॉर्म यहाँ पे आपको दिखाई देगा, अल्ट F11 प्रेस करेंगे। यूजर फॉर्म तो ऑलरेडी मैंने बनाया है और ये 1, 2, 3 वीडियोज में मैंने बता दिया है कैसे ये यूजर फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करना है। ये वीडियो 1, 2, 3 नहीं देखे होंगे यूजर फॉर्म की सीरीज के, तो इस वीडियो के आई बटन पे उसकी लिंक डालिए, आप उसको देख सकते हैं दोस्तों, या मेरे चैनल पे क्लिक करके भी यूजर फॉर्म की सीरीज देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं आगे बताऊं कि सबमिट बटन ऑलरेडी मैंने ऐड किया है, तो यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड किए। तो इनके नाम क्या रहेंगे आपको सिंपल पता है। इनका नाम अगर आप देखना चाहते हो तो प्रॉपर्टीज F4 बटन प्रेस कीजिए। प्रॉपर्टीज में आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका नाम क्या है। पहले वाला टेक्स्ट बॉक्स का नाम है टेक्स्ट TXT यूजर आईडी, जो कि कैमल केस में मैंने लिखा है। दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम है TXT पासवर्ड, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपको सबमिट बटन का नाम भी दिखाई दे रहा है CMD सबमिट, जो कि मैंने आपको बोला कि नेमिंग कैसे करना है, तो वो तो पहले ही प्रॉपर्टीज मैंने असाइन करना कैसे रहता है वो बता दिया है। अब हम कोडिंग देखेंगे कि टेक्स्ट यूजर आईडी और टेक्स्ट पासवर्ड ये वाली वैल्यूज सेंड हो जाएगी A1 और A2 में। ये जो शीट 2 मैंने यहाँ पे इंसर्ट की, इसके अंदर A1 और A2 में मैं यहाँ पे वो वैल्यूज सेंड करूंगा। तो चलिए मैं पहले वो वैल्यूज सेंड करने का कोड इस सबमिट बटन पे लिख दूंगा। मतलब सबमिट बटन पे क्लिक करते ही ये वैल्यूज वहां पे सेंड हो जाएगी। तो मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करते ही यहाँ पे सबमिट बटन का ये कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं अभी जूमिंग में दिखा देता हूँ कोड, इसके अंदर क्या करना है। इस सबमिट बटन के जो फंक्शन है या जो बटन का एक्शन है, इसके अंदर क्या एक्शन देना है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू सेंड करनी शीट 2 के अंदर दोस्तों। तो शीट 2 में हम लोग रेंज लेंगे, रेंज के अंदर A1 और A2 यहाँ पे टाइप करेंगे। पहले A1 के अंदर जो वैल्यू टाइप करनी है वो यहाँ पे हम लोग लेते हैं A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू TXT यूजर आईडी डॉट वैल्यू, TXT यूजर आईडी डॉट वैल्यू, जो कि आपने प्रॉपरली नाम लिखा है तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अभी दोबारा कोड लिखने से अच्छा है हम एक ट्रिक अप्लाई कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। A1 की जगह यहाँ पे A2 कर लेंगे दोस्तों। A1 A2 यहाँ पे स्मॉल में लगेगा तो भी चलेगा। यहाँ पे आपको दिखना है आगे करना क्या है कि यूजर आईडी, उसकी जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पासवर्ड। तो यहाँ पे ये पासवर्ड आ चुका है। तो अब ये डेटा सेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है जरा चेक कर लेते हैं। पहले मैं F5 बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सपोज कोई भी नाम लिख देते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया लर्न मोर, विदाउट स्पेस लिख दिया मैंने। लॉगिन के लिए इस तरह से कैपिटल में 1, 2, 3 पासवर्ड सबमिट, ये वैल्यूज यहाँ पे सेंड हो रही है। तो अब मैं आपको बताऊंगा आगे करना क्या है। आगे यहाँ पे आना है आपको एक्सेल शीट के अंदर, यहाँ पे आगे कंटिन्यू करना है। अभी इसमें जो वैल्यूज हम लोग इनपुट करेंगे वो कहीं ना कहीं पे हमारे पास डेटाबेस में अवेलेबल रहनी चाहिए। मतलब जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सपोज यहाँ पे ले लेते यूजर आईडी हम लोग कुछ वैलिड यूजर आईडी यहाँ पे इनपुट करके रखेंगे कि उन्हीं लोगों को लॉगिन के लिए एक्सेस अलाउ है। तो यहाँ पे सपोज मैंने यूजर आईडी दे दिया, यहाँ पे स्मॉल में लिख देते चलो अजय, देन विनोद, अनिल, और इनके लिए पासवर्ड देता हूं मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से दे दिया मैंने दोस्तों। तो अब आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि ये यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे करना क्या है, इसका हेल्प क्या करना है। अभी मैंने टाइप किया है, इसका यूज तो नहीं समझेगा अभी, लेकिन आप जब यूज करेंगे यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि किस तरह से करना है इसको। वी लुकअप यहाँ पे करेंगे हम लोग। वी लुकअप के अंदर इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, दिस इज लुकअप वैल्यू, जो कि हम लोग वहां से यूजर फॉर्म में टाइप करेंगे, वो यहाँ पे सेंड होगा और इसमें वो ढूंढेंगे ये यूजर आईडी के अंदर। अगर ये यूजर आईडी के अंदर यहाँ पे मिल रही वो वैल्यूज, तो वो कैसे मिलेगी, 1 नंबर कॉलम में, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 चाहिए यहाँ पे दोस्तों। तो अब देखना क्या आएगा, ये लर्न मोर वहाँ पे अवेलेबल है क्या, नहीं है, लेकिन अजय वहाँ पे अवेलेबल है तो अजय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे ही अगर आपको यहाँ पे लुकअप देना है, लुकअप वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग आप लुकअप देंगे। यहाँ पे अगर वैल्यू आ जाती है तो इसके अकॉर्डिंग लुकअप क्या देंगे हम लोग, इन दोनों कॉलम में इसके सामने जो अवेलेबल है 2,
नंबर पे, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों कॉलम में हम लोग उसके अकॉर्डिंग, अजय के अकॉर्डिंग ही पासवर्ड हमें ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे अजय और उसके बाद 1 2 3 पासवर्ड यहाँ पे एंटर किया है, तो वही पासवर्ड उसके एक ही रो में है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें ये करना जरूरी है। तो आपको ये समझ में आएगा मैं क्यों बता रहा हूँ कि वीलुकअप मैं 1 2 3 के हिसाब से क्यों नहीं दे रहा हूँ, अजय के हिसाब से क्यों दे रहा हूँ, आपको मैं बताऊंगा आगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 आ रहा है, क्योंकि जब आप यहाँ पे 7 8 9 भी इनपुट करोगे और यहाँ पे सपोज अजय का नाम है, तो अजय और 7 8 9 ये दोनों भी इस लिस्ट में अवेलेबल है, तो 7 8 9 भी करेक्ट पासवर्ड हो सकता है। अजय को 7 8 9 पासवर्ड तो है ही नहीं है, इसलिए अजय को तो 1 2 3 पासवर्ड है, तो अजय के हिसाब से यहाँ का भी लुकअप आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अजय आ गया, तो यहाँ पे भी लुकअप ढूंढेगा कि उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या पासवर्ड है, और फिर हम लोग यहाँ पे देंगे एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट यहाँ पे देंगे कैसे, देखिए एग्जैक्ट में इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा इसको सिलेक्ट करेंगे। अभी एग्जैक्ट की काम जरूरत क्यों है यहाँ पे, क्योंकि मुझे कैप्स लॉक या कैपिटल स्मॉल ये सब चेक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू आ रहा है, अगर मैं अजय ऐसे लिखूंगा कैपिटल वाला ए रहेगा तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, मतलब आपको ये केस सेंसिटिव बनाना है आंसर, तो इसके लिए एग्जैक्ट मैच यहाँ पे जरूरी होगा। और एग्जैक्ट में सपोज आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हैं तो आप ये नॉट अवेलेबल एरर आ जाता है, तो एरर हमें नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट के अंदर ईप एरर अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो चलिए ईप एरर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, और ईप एरर अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे ब्लैंक, मतलब वहाँ पे एरर आता है तो मुझे ब्लैंक चाहिए। तो जैसे यहाँ पे कुछ लिखता नहीं हूँ मैं तो ब्लैंक आना चाहिए, और कुछ लिखता हूँ अगर वो प्रॉपर है तो ट्रू आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैंने एग्जैक्ट कर लिया है, वैसे ये फॉर्मूला भी मैं एग्जैक्ट कर लूंगा, मतलब ड्रैग करूंगा और यहाँ पे चेक करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप 7 8 9 पासवर्ड आ गया, तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, मतलब हमारा यहाँ पे ये लॉगिन करते समय 7 8 9 पासवर्ड इसमें अवेलेबल है, फिर वो अजय के सामने अवेलेबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वीलुकअप मैंने अजय के बेस पे लिया है, वीलुकअप इसके बेस पे नहीं लिया है। ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ये थोड़ा सा लॉजिक है, जरा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर आप वीलुकअप इसके बेसिस पे लेते तो 7 8 9 तो इस लिस्ट में मिल जाता आपको, फिर ये भी ट्रू मिल जाता तो लॉगिन सक्सेसफुल आ जाता, लेकिन अजय का पासवर्ड तो 7 8 9 है ही नहीं है, मतलब अजय को कौन से भी पासवर्ड से लॉगिन हो जाता दोस्तों यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने ये वीलुकअप यहाँ पे ले लिया है। तो अभी ये कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा, यहाँ पे मुझे दोनों जगह पे अगर ट्रू है तो लॉगिन सक्सेसफुल, दोनों जगह पे ट्रू नहीं है तो लॉगिन अनसक्सेसफुल, मतलब इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो आपको करना क्या है आगे कोड, चलिए देखते हैं कोडिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैं अल्ट F11 प्रेस कर देता हूँ और सबमिट के ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ। सबमिट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, जरा इफ कंडीशन तो हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे इफ के अंदर हम लोग चेक करेंगे शीट 2 के अंदर डॉट रेंज, यहाँ पे डॉट रेंज के अंदर हमारे पास वैल्यू है C1 के अंदर, C1 के अंदर की जो वैल्यू है डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, अगर ट्रू है, और साथ में ये ब्रैकेट में यहाँ पे क्लोज कर दूंगा और एंड लिख दूंगा, यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे चालू करूंगा, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा शीट 2 दोबारा डॉट रेंज, और यहाँ पे C1 के बाद C2 की वैल्यू भी हम चेक करेंगे, C1 के बाद C2 की वैल्यू भी ट्रू है तो यहाँ पे इज इक्वल टू, और ट्रू लिख देता हूँ आगे में, ट्रू, ये दोनों भी ट्रू है तो देन, लेकिन देन के पहले यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज तो रह गया दोस्तों। यहाँ पे मैं जरा इसे साइड में कर देता हूँ और ठीक है एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कोड क्या लिखा है मैंने, C1 और C2 ये दोनों में अगर ट्रू है तो क्या होगा, लॉगिन सक्सेसफुल। तो मैसेज बॉक्स में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुली। तो चलिए मैसेज बॉक्स में मैंने इस तरह से लिख दिया, और मैं चाहता हूँ कि यूजर फॉर्म 1 यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए, वो यूजर फॉर्म जो भी है यूजर फॉर्म 1 डॉट, यहाँ पे उसको क्या कर देंगे हम लोग हाइड। फिलहाल यूजर फॉर्म का नाम मैंने नहीं दिया है तो यूजर फॉर्म 1 ही नाम है उसका, कोडिंग का इंटरनल नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने नाम दिया होगा तो वो नाम आपको लेना है, जैसे FRM लॉगिन फॉर्म वगैरह स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने बताया वैसे। तो यहाँ पे यूजर फॉर्म 1 डॉट हाइड हो जाएगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम मैसेज बॉक्स ये जो है वो कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल लिखेंगे, ये नहीं रहेगा, लॉगिन सक्सेसफुल नहीं आएगा दोस्तों, इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे अभी आपको करना क्या है, इनवैलिड क्रेडेंशियल लिया और एंड इफ करना है, दैट्स इट। यूजर फॉर्म तो मुझे यहाँ पे क्लोज नहीं करना है, हाइड नहीं करना है, यूजर फॉर्म रहने देना है। तो चलिए जरा F5 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं अजय, और यहाँ पे मैं 1 2 3 टाइप कर रहा हूँ और देखते हैं सबमिट क्या रहा है, लॉगिन सक्सेसफुली, वाओ क्लियर। तो चलिए फिर से रन कीजिए F5 बटन प्रेस करके। अब अजय की जगह यहाँ पे 7 8 9 टाइप कीजिए और सबमिट कीजिए। इनवैलिड क्रेडेंशियल क्योंकि 7 8 9 उससे मैच नहीं हो रहा है एक तो वैल्यू, या फिर ऊपर की वैल्यू चेंज कीजिए और नीचे 1 2 3 टाइप कीजिए। तो यहाँ पे तो दोनों भी इनवैलिड ही आने वाले, इनवैलिड क्रेडेंशियल नॉट अवेलेबल, और ये ब्लैंक आ रहा है वैसे भी। तो यहाँ पे ब्लैंक आना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ गया तो यहाँ पे VBA उसे रीड नहीं कर पाएगा और एरर शो करेगा। तो VBA में ट्रू और फॉल्स ये दो कंडीशंस वहाँ पे रीड हो सकती है, तो इफ के अंदर मैंने वही दे दिया। तो ये है उसका कोड।
जरा नोट डाउन कर लीजिए इसका और प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। सो डोंट वरी, ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ इसकी लिंक आपको प्रैक्टिस के लिए, और डाउनलोड करके इसका प्रैक्टिस कीजिए। आपको लगता है इंटरेस्टिंग है तो प्रैक्टिस कीजिए, और कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। लाइक कीजिए वीडियो को। मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर दोस्तों, लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल, एक्सेल एमआईएस, एक्सेल वीबीए, एक्सेल के काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड बाकी बहुत कुछ है मेरे चैनल के। 400+ वीडियोस है दोस्तों, तो जल्दी से जाइए देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।